अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, बाज़ औक़ात दुनिया में या ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसको बताने के लिए आपके पास या तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं या फिर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या जो है इंडिया में कोलकाता में पेश आता है कि एक डॉक्टर 31 साल जिसकी उम्र है, मुमिता उसका नाम है, उसको कितनी दरिंदगी के साथ, कितनी बेरहमी के साथ, सफाकी के साथ जनाब रेप करके कत्ल कर दिया जाता है। और उसकी अगर बॉडी की बात करें तो उसकी हड्डियां टूटी हुई मिलती हैं, बिस्तर के ऊपर उसकी टांगें बिल्कुल एक इस साइड से मिलती है, एक उस साइड, एक उस किनारे से मिलती है। और ये उस वक्त होता है जब आपकी पेल्विस की बोन जो है वो टूट जाती है, जिसको आप मोरे कहते हैं। जब वो हड्डी टूट जाती है, वो खुल जाती है, तो फिर आपके जो पैर हैं वो कंट्रोल में नहीं आते हैं, वरना जो टांगों का बैलेंस है इस तरीके से कभी नहीं खुलता है। और उसके अलावा जनाब मुमिता को इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ऐसे इसको धक्का मारा जाता है कि उसने जो ग्लासेस पहने हुए थे, जब वो धक्के की शिद्दत के साथ दीवार के साथ लगती है तो उसकी ऐनक टूट के उसके शीशे आंखों में दंस जाते हैं और खून टपकने लगता है उसकी आंखों से। उसके जिस्म की कोई एक हड्डी ऐसी नहीं थी जो सलामत हो, सारी हड्डियां जो है टूट चुकी थी। शायद उसकी सांसें ख़त्म हो गई थी और वो फिर भी दरिंदगी का निशाना बनती जा रही थी। और जनाब ये दरिंदगी का निशाना कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों आदमियों की दरिंदगी का हवस का ये निशाना बनी है। और 151 mg यानी कि 151 जो mg मिलीग्राम तौलीदी मादा इसके अंदर से जो है वो डॉक्टर्स को मौसूल हुआ है। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो बिल्कुल इनिशियल हैं, जो अभी बाकी रिपोर्ट्स आएंगी वो तो बाद की हैं। और तकरीबन 12 से 15 लोगों ने इस लड़की के साथ जो है वो ज़्यादती की, इसको हवस का निशाना बनाया। और ये लड़की इस जहां से चली गई थी, इसकी सांसें नहीं थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी, लेकिन फिर भी इन दरिंदों से इनकी दरिंदगी का निशाना बन रही थी वो बेजान लड़की। डॉक्टर तो लोगों के लिए मसीहा होती है, ये 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी, लोगों की जानें बचा रही थी, पर अफसोस कि इन दरिंदों से अपनी जान ना बचा सकी। नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जिसको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है कि कितनी बुरे तरीके से इसकी जो है वो बॉडी मिली है और क्या इसकी बॉडी के साथ सलूक किया गया है, किस तरीके से इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसको मारा गया, इसको पीटा गया। 200 से ज़्यादा इसके जिस्म पे काटने के निशानात जो हैं वो पाए गए। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो इनिशियल हैं, अभी बाकी रिपोर्ट्स इसकी आनी है। इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी, इसके कपड़े तो इसके ऊपर है ही नहीं थे और ये इस दुनिया से जा चुकी थी, फिर भी इन दरिंदों की हवस का निशाना बन रही थी। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि हवस में हो तो औरत के पाँव भी चाट लेता है मर्द कुत्ता नहीं होता, फिर भी काट लेता है। तो इस औरत के साथ भी कुछ इस तरीके से ही हुआ है कि अपनी हवस में जनाब क्या कुछ ये कर जाते हैं और ये नहीं देखते कि आगे जो है वो भी एक औरत है, औरत ना सही एक जान है, एक इंसान है। किस तरीके से आप लोग उसको ट्रीट करते हो पता नहीं। ये जो ग्रुप था, ये गैंग था जिन्होंने मिल के ये रेप किया, ये कब से सोच रहे थे, कब से इस गैंग की डॉक्टर मुमिता के ऊपर नज़र थी और वो कब से प्लान बना रहे थे। और जनाब जब ये सारा इन्होंने वकूआ सार अंजाम दिया, उसके बाद इसको सुसाइड का नाम दे दिया गया। इसके बाप को कॉल गई कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है और जो उसके पास सारे शवाहिद थे, सबूत थे, उनको इन्होंने रेनोवेशन का नाम देकर गायब करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे तो जनाब कुछ चीज़ें मतलब बन रही थी, यहाँ पे तामीराती अमल जो है वो चल रहा था, जिसकी वजह से ये चीज़ें ऐसी हुई हैं। मतलब कि उन्होंने हर चीज़, हर शवाहिद, हर सबूत मिटा दिया। नाज़रीन, औरत कहाँ महफूज है? औरत अगर मैं कहूँ तो औरत कब्र में भी महफूज नहीं है। औरत को दफना के आएँ तो वो गौरकन के हाथों भी महफूज नहीं होती है। गौरकन को भी पता होता है कि आज यहाँ पे एक फ़ीमेल बॉडी आई है तो आज रात मैंने इस बॉडी को हवस का निशाना बनाना है। हम औरतें कहाँ महफूज हैं? अब मर्द ये तो कहते हैं कि हम अपने घर की औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। खुदारा आप ये भी कहा करें कि हम बाहर वाली औरतों की भी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो औरतें जो घर से बाहर निकलती हैं वो किसी ना किसी मकसद
मकसद के लिए निकलती हैं, ना कि अपना आप लुटाने के लिए निकलती हैं। और सेम केस डॉक्टर मुमिता के साथ जाता है कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, और न जाने इसने अपनी ड्यूटी के दौरान कितने लोगों की जान बचाई होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दरिंदों के हाथों एक डॉक्टर अपनी जान गंवा बैठी। इंडिया में बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। जस्टिस फॉर मुमिता जो है ये एक तहरीक चलाई जा रही है, हर कोई इसके इंसाफ के लिए बाहर निकल रहा है, और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि मुमिता को इंसाफ दिया जाए। उसकी माँ को सुकून नहीं आएगा, उसकी माँ की जिंदगी भर आंसू नहीं थमेंगे, लेकिन इसके कातिलों को, इसके हवस के पुजारियों को जब सजा मिलेगी तो शायद उसकी माँ के आंसू थम जाएं, उसके दिल को करार आ जाए, और दूसरी औरतें इस तरीके से हवस का निशाना बनने से बच जाएं।